बिहार में नई सरकार बन चुकी है और नए मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। कई नए चेहरे, कई पुराने चेहरे। नीतीश जी अपनी तरह से समीकरण बनाने की कोशिश में लगे, आरजेडी की कोशिश कुछ और रही और नए नए चेहरे आए हैं। खासकर इस वक्त हमारे साथ जायसवाल साहब, क्योंकि इतने दिनों से सरकार चलाते रहे। आज के मंत्रिमंडल पे आपकी क्या टिप्पणी है? जो भी नए मंत्री बने उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिहार की जनता के एक तबके ने उन पर भी भरोसा किया था और 75 सीटें जिताने का काम किया था। तो उन्होंने जो जनता को 2020 के घोषणा पत्र में वादे किए थे वह उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और मेरा एक अनुरोध भी रहेगा कि पहली बार बिहार औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ रहा है और लगातार हमने, चाहे वह फूड पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, इथेनॉल प्लांट्स हो, बियाडा के ज़मीन का रेट कम करना हो, यह सब इतने सारे हमने उद्योग में हमने कार्य किए हैं। उन सब कार्यों को ज़रूर वह चलाते रहें, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे बिहार में रोज़गार लगातार मिल सकते हैं और बिहार से पलायन रुक सकता है। और यह पहली बार था कि किसी सरकार ने एक ईमानदार प्रयास उद्योगों की दिशा में किया था। पहली बार दिल्ली से लेके सूरत, लुधियाना, सभी जगह इन्वेस्टर समिट्स हुए थे। सभी उद्योगपति बिहार आ रहे थे, आके काम करने को तैयार हैं। तो यह प्रक्रिया किसी खास लोगों के कारण डिस्टर्ब नहीं हो, इतने की तो उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ। सर, मसला ये है कि उनके एजेंडे में शामिल हो तब तो, क्योंकि सालों से नौकरियां तो वैसे ही पड़ी हुई है, लाखों टीचर्स की वैकेंसी वैसे ही पड़ी रही। अभी जो मंत्रिमंडल में नए नए चेहरे आए हैं, कई दागी चेहरे की बात हुई, जातीय समीकरण की बात हो रही है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? एक तो मेरा मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस पता है जी। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो अभी जो एक माननीय मंत्री बने हैं वही तय करते थे कि गया में टॉपर कौन होगा। पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता था गया में। मगध यूनिवर्सिटी का टॉपर वही होता था। जो अभी फिर से मंत्री बने हैं वो जिसके ऊपर हाथ रख देते थे वही होता था। उस समय जो हमारे बहनों के साथ दुर्व्यवहार होता था गया में और अगल बगल के स्थानों में, वह जग जाहिर है। इस तरह की बातें नहीं हो और एक बिहार ठीक से चले, इसकी उम्मीद मैं करता हूं, क्योंकि पहली बार एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने का मौका किसी नेता को मिला है। एक ही नीतीश जी के बारे में सर कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश जी तो अब एक सिंबल के रूप में हैं। अच्छा। लेकिन तेजस्वी जी को ही गांव उन्हीं के पास है, शहर उन्हीं के पास है, सड़क उन्हीं के पास है, स्वास्थ्य उन्हीं के पास है। तो एक तरह से डिफैक्टो मुख्यमंत्री इस बिहार के वही है। कोई भी विकास है वह गांव, शहर, सड़क और स्वास्थ्य, इन्हीं चार चीज़ों पर निर्भर करता है और चारों के मंत्री वह बने हैं। तो एक तरह से वह अगले 1.5-2 सालों में कुछ इन क्षेत्रों में सुधार करेंगे। लेकिन सर, एक सवाल मेरा वही होगा कि पिछले बार भी इनके स्वास्थ्य और तमाम सारी चीज़ें, जितने हेड सेक्रेटरी हुआ करते थे सिर्फ फाइल साइन करा के जाते थे, उसके बाद बहुत कुछ होता नहीं था। नहीं, पहले तो दूसरे स्वास्थ्य के मंत्री होते थे। इस बार पर्यावरण का मिला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ COP27 में, मैं हर साल जाता हूँ शर्म शेख में, तो इस बार एक और भागीदारी ज़रूर बढ़नी चाहिए COP27 में बिहार के तरफ से भी। हम उन पर्यावरण मंत्री जी को भी इनवाइट वहाँ करते हैं और साथ में ये उम्मीद रखते हैं कि इस सरकार में एक दिक्कत ज़रूर है। अति पिछड़ा समाज जो एक बहुत बड़ा तबका है। 2020 में जब शपथ ग्रहण हुआ था तो 6 मंत्री थे, आज 3 हो गए हैं। ये एक सामने कमी दिख रही है। ब्राह्मणों के साथ भी यही कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और मिथिलांचल फिर गायब, फिर वह तो उनके लिए कोई होता ही नहीं है एजेंडा। उनका जो एजेंडा ये सब नहीं होता है, पर देखते हैं क्या होगा। तो जायसवाल साहब को आपने सुना कि मंत्रिमंडल बनने पे बधाई दी, लेकिन एक बात उन्होंने गाहे बगाई कही, जो अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है शायद वो आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह की मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको लेकर बीजेपी कहीं न कहीं कड़े रुख अपनाने को तैयार है। और जितने नेता हैं वो यही जानते हैं कि मंत्रिमंडल में बहुत कुछ खास नहीं होगा। आने वाले दिनों में वहाँ फिर गुंडागर्दी ही निकल के सामने आएगी। दिल्ली से कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, TV9।